नमस्कार। भारत के जो विशाल और भव्य मंदिर है ना, वो सिर्फ पूजा की जगहें नहीं हैं। ये तो कह सकते हैं कि पत्थर में लिखी हुई वो कहानियां हैं जो सदियों से हमारे सामने खड़ी हैं। शक्ति, आस्था और कला, इन सब के प्रतीक हैं ये। पर एक मिनट, कभी ये सोचा है कि इन अजूबों के पीछे आखिर था कौन? चलिए, आज इसी की पड़ताल करते हैं। तो ये जो हमारी पड़ताल है ना, ये उन्हीं महान संरक्षकों और निर्माताओं की है जिन्होंने सिर्फ ईंट पत्थर नहीं जोड़े। नहीं, उन्होंने तो अपनी संस्कृति, अपने विश्वास और अपनी कला को आने वाली पीढ़ियों के लिए सहेज कर रख दिया। तो चलिए उन्हीं की दुनिया में उतरते हैं और देखते हैं। तो अपनी ये यात्रा शुरू करते हैं भारत के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों से। यहाँ वास्तुकला के कुछ क्या बताएं, इतने शानदार नमूने हैं जो हमारा इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, अब जरा उत्तर और पूर्व की विविधता देखिए। सबसे पहले बात करते हैं ओडिशा की। यहाँ पूर्वी गंग वंश के राजा थे, नरसिंह देव प्रथम। उन्होंने कोणार्क में सूर्य देव को समर्पित एक ऐसा मंदिर बनवाया जो एक विशाल रथ जैसा दिखता है। कमाल है ना। फिर चलते हैं पंजाब। यहाँ गुरु अर्जुन देव जी ने स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया, जो सिर्फ एक मंदिर नहीं, सहिष्णुता का प्रतीक बन गया। और अगर वृंदावन की बात करें तो वहां स्वामी हरिदास ने बांके बिहारी मंदिर की स्थापना की। आज भी ये कृष्ण भक्ति का एक बहुत बड़ा केंद्र है। और पता है, एक बहुत ही दिलचस्प बात, सिख धर्म का जो सबसे पवित्र स्थल है स्वर्ण मंदिर, उसकी नींव एक मुस्लिम सूफी संत साईं मियां मीर ने रखी थी। सोचिए, ये उस दौर की सांप्रदायिक सद्भावना का कितना बड़ा, कितना जीता जागता सबूत है। चलिए अब उत्तर से सीधा दक्षिण की तरफ चलते हैं। यहाँ की वास्तुकला, वो तो एक बिल्कुल ही अलग कहानी कहती है। यहाँ के मंदिरों की पहचान, उनकी भव्यता, सब कुछ एकदम अलग है। अच्छा, यहाँ ना एक बहुत जरूरी अंतर समझना होगा। देखिए, भारत की जो मंदिर वास्तुकला है वो मोटे तौर पर दो स्टाइल में बटी हुई है। उत्तर में है नागर शैली। इन मंदिरों में ना घुमावदार और ऊंचे शिखर होते हैं, ऐसा लगता है जैसे आसमान को छू रहे हों। और दक्षिण में है द्रविड़ शैली। इसकी पहचान क्या है? इसके ऊंचे पिरामिड जैसे विमान और बड़े बड़े गेटवे, जिन्हें गोपुरम कहते हैं। अब द्रविड़ शैली के कुछ बेहतरीन उदाहरण देखते हैं। तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर, इसे महान चोल राजा राजराज प्रथम ने बनवाया था और ये अपनी विशालता के लिए जाना जाता है। मतलब वाकई बहुत बड़ा है। फिर है महाबलीपुरम। यहाँ पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने पता है क्या किया? एक ही चट्टान को तराश कर रथ के आकार के मंदिर बनवा दिए। ये तो सचमुच एक अजूबा है। और हाँ, मदुरई का मशहूर मीनाक्षी मंदिर, उसे तो दक्षिण की कला का शिखर ही माना जाता है। मीनाक्षी मंदिर की कहानी थोड़ी अलग और दिलचस्प है। आज हम जो इसकी भव्यता देखते हैं, उसका श्रेय जाता है राजा तिरुमलाई नायक के विस्तार के कामों को। और ये बात हमें एक बड़ी जरूरी चीज याद दिलाती है कि विरासत सिर्फ नई चीजें बनाने से नहीं बनती, बल्कि जो पहले से मौजूद है उसे संवारने और उसे और भी शानदार बनाने से बनती है। तो हमारी वास्तुकला की ये यात्रा अब भारत के पश्चिम और मध्य की तरफ जा रही है। और यकीन मानिए, यहाँ इतिहास और कला के कुछ और भी अद्भुत चमत्कार हमारा इंतजार कर रहे हैं। यहाँ की लिस्ट भी उतनी ही शानदार है। महाराष्ट्र के एलोरा का कैलाश मंदिर। सोचिए जरा, राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने एक ही चट्टान को ऊपर से नीचे की ओर कटवाकर इसे बनवाया था। ये तो कल्पना से भी परे है। फिर आते हैं मध्य प्रदेश, जहां चंदेल राजाओं ने खजुराहो के मंदिर बनवाए। ये मंदिर अपनी मूर्तियों के लिए मशहूर हैं, जो जीवन का उत्सव मनाती हैं। राजस्थान के माउंट आबू में है दिलवाड़ा के जैन मंदिर। इन्हें विमल शाह ने बनवाया था और इनकी संगमरमर की जो बारीक नक्काशी है ना, लाजवाब है। और आखिर में गुजरात का सोमनाथ मंदिर। इसे बार बार तोड़ा गया, पर नागभट्ट द्वितीय जैसे शासकों ने इसका फिर से निर्माण करवाया। ये हमारी अटूट आस्था का प्रतीक है। खजुराहो की अहमियत पता है किस बात में है? वो सिर्फ मंदिर नहीं है, वो उस समय के जीवन का एक खुला दस्तावेज है, एक ओपन बुक की तरह। इनकी जो मूर्तियां हैं वो इतनी असाधारण हैं, इतनी जीवंत हैं कि ये सिर्फ भारत की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की धरोहर है। और हाँ, यूनेस्को ने भी इसे मान्यता दी है। तो इस पूरी यात्रा के बाद अब सवाल ये उठता है कि वो कौन सी कॉमन बातें हैं, कौन से धागे हैं जो इन सभी महान स्मारकों को एक दूसरे से जोड़ते हैं। चलिए, जो मेन पॉइंट्स हैं उन्हें एक बार फिर से समझते हैं। तो हमने क्या सीखा इस सबसे? पहली बात, हमने दो प्रमुख वास्तुकला शैलियों को पहचाना, नागर और द्रविड़, जो भारत की भौगोलिक विविधता को दिखाती हैं। दूसरी बात, हमने ये समझा कि राजाओं और राजवंशों का संरक्षण ही इन महान निर्माणों के पीछे की असली ताकत था। तीसरा, ये मंदिर सिर्फ पत्थर की इमारतें नहीं हैं, ये तो मूर्तिकला और आस्था के वो सांस्कृतिक खजाने हैं जो आज भी जिंदा हैं। और आखिर में एक और जरूरी बात, आदि शंकराचार्य जैसे सुधारकों ने केदारनाथ और बद्रीनाथ जैसे मंदिरों को फिर से संवारा। इससे पता चलता है कि विरासत सिर्फ बनाने की नहीं, बल्कि उसे बचाने और सहेजने की भी एक लगातार चलती रहने वाली परंपरा रही है। तो आखिर में सवाल यही है, ये मंदिर सिर्फ अतीत के स्मारक नहीं हैं, बिल्कुल नहीं। ये आज भी हमें अपने इतिहास की गहराई, हमारी कला की ऊंचाइयों और उन महान दूरदर्शी लोगों के बारे में सिखाते हैं जिन्होंने आने वाली न जाने कितनी पीढ़ियों के लिए अपनी छाप छोड़ दी। तो सोचने वाली बात यह है कि इनकी कहानियां आज हमारे लिए क्या मायने रखती हैं।